हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग। तो ये है नवरात्रि के चौथे दिन का व्लॉग, नवरात्रि डे 4। इस व्लॉग में मैं आपको एक एक चीज़ें दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या चीज़ें माता को चढ़ाती हूँ नवरात्रि में। जितनी चीज़ें मुझसे हो पाती है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ, जितना मुझे आता है। मैंने पहले भी बताया है। तो यहाँ मैंने ले लिया है बेलपत्र, पान के पत्ते, लौंग, इलायची, जौ, सुपारी, काला तिल, चावल यानी कि अक्षत, और भोग लगाने के लिए नैवेद्यम जिसको बोलते हैं उसके लिए मैंने लिया है पंचमेवा, और सिंदूर माता को लगाने के लिए, कपूर आरती के लिए, और जल माता को चढ़ाने के लिए। उसके बाद आता है फूल, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी पूजा में। तो मैं फूल ले आती हूँ, और साथ ही माता का सबसे प्रिय फूल लाल गुड़हल या गुलाबी गुड़हल जो भी मिल जाए। वैसे तो लाल गुड़हल माता को ज़्यादा प्रिय होता है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं हर दिन ये ला सकूँ। फिर मैं भोग लगाने के लिए निकाल लेती हूँ कुछ फ्रूट्स जो भी मेरे पास अवेलेबल होते हैं, और बताशे मैं माता को हमेशा ज़रूर चढ़ाती हूँ क्योंकि माता को बताशे बहुत पसंद है। मैंने बचपन से अपने घर में ये चीज़ देखी है कि बताशे ज़रूर चढ़ाते हैं, और पंचमेवा। और आज मैंने बेसन के लड्डू भी मंगवा लिए थे, तो मैंने वो भी माता को भोग लगा लिया। पूजा करने से पहले मैं सारी चीज़ों को एक जगह कर लेती हूँ ताकि पूजा करते समय कोई भी चीज़ रह ना जाए। फिर मैं एक-एक करके सारी चीज़ें करने लगती हूँ। पहले माता को जल चढ़ाती हूँ, फिर पान का पत्ता रख के उसके ऊपर सुपारी, जौ, लौंग, इलायची, अक्षत, काला तिल, पंचमेवा ये सब चीज़ें रखती हूँ। इसके बाद मैं माता को फूल चढ़ाती हूँ, उन्हें सिंदूर लगाती हूँ, और माता को सिंदूर लगाने के बाद खुद भी लगाती हूँ। मेरी मम्मी कहती है कि माता को सिंदूर लगा कर के रोज़ अपना सिंदूर ज़रूर लगाना चाहिए, ये सौभाग्य की बात होती है। चूँकि मैं सिर्फ़ अखंड जोत रखती हूँ, मैं कलश या जौ नहीं लगाती हूँ, तो इसलिए मुझे अखंड जोत का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। मैंने अपने घर में बचपन से देखा है कि अखंड जोत के साथ-साथ हमारे यहाँ कलश और जौ दोनों रखते हैं, बट वो पूजा करने के लिए हमारे यहाँ पंडित जी आया करते थे। अभी मेरी मम्मी भी पूजा करती हैं, तो वो सिर्फ़ अखंड जोत ही रखती हैं और वो कलश या जौ नहीं करती, तो इसलिए मैं भी वैसा ही करती हूँ। जैसा मैंने बचपन से सीखा है, मैं वैसा ही करती हूँ। माता की पूजा करने के बाद मैं घर के मंदिर की पूजा करती हूँ, बाकी देवी-देवताओं की पूजा करती हूँ। मैंने शिव जी को जल चढ़ाया और उन्हें भी बेलपत्र और काला तिल और चावल वगैरह चढ़ा कर के उनकी भी पूजा करी। शिव जी को चंदन लगाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं चंदन भी लगा देती हूँ। ये सब करने के बाद मैं दीपक जलाने लग जाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में मैंने अपनी मंदिर में जो भी जगह दी है देवी देवताओं को, उसके हिसाब से मुझे जितनी दीप की ज़रूरत होती है मैं उतनी दीप जलाती हूँ, और एक बड़ी दीप मैं अभी अलग से माता के लिए भी जलाती हूँ। दीप जला कर के मैं सब जगह रख देती हूँ, और फिर मैं माता को भोग लगा कर के जो भी मैंने पहले भोग निकाला था वो भी माता को चढ़ा देती हूँ। ये फ्रूट्स और बताशे और ड्राई फ्रूट्स वाली थाली और साथ में बेसन के लड्डू, ये सब करने के बाद मैं एक रोज़ छोटा-सा हवन जलाती हूँ, मैं वो जलाने लग जाती हूँ। जो हवन की लकड़ियाँ मिलती हैं उन्हीं के छोटे-छोटे टुकड़े करके मैं उसको थोड़ा-सा जला लेती हूँ, और साथ में उसमें जो एक मार्केट में रेडीमेड हवन सामग्री मिलती है उसे भी डाल देती हूँ। ये जलने से ऐसा लगता है ना कि घर में एक बहुत पॉज़िटिविटी का माहौल बन गया है, जो भी नकारात्मकता है वो सारी बाहर चली गई है। एक बहुत अच्छी फ़ीलिंग आती है, और जो बाद में इसकी खुशबू आती है वो बहुत अच्छा-सा फ़ील देती है। फिर मैं माता की आरती करने लग जाती हूँ। माता की आरती करके पूजा करके मैं आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि मेरे पास एक ऑर्डर आ जाता है पनीर पराठे का। मैं फटाफट से पराठे बनाती हूँ और उसको पैक करके रेडी करके दे देती हूँ। पनीर पराठे एक प्लेट में 2 होते हैं, और इसके साथ हम चटनी, अचार जो अवेलेबल होता है, और बटर तो ज़रूर जाता है। तो यहाँ मैं पराठे बना कर के पैक कर देती हूँ, और ये ऑर्डर के लिए कस्टमर का भी फ़ोन आ जाता है तो मैं उन्हें बता देती हूँ कि उनका ऑर्डर डिस्पैच हो रहा है, और ये रेडी करके मैं हस्बैंड को दे देती हूँ ऑर्डर देने के लिए। अपने लिए भी मैं एक पनीर का पराठा बना लेती हूँ क्योंकि पनीर बच जाता है, और फिर अपना नाश्ता कर लेती हूँ। पराठे के साथ आज मैंने दही ली थी, मुझे अच्छी लगती है खाने में कभी-कभी। फिर दिन भर का काम करने के बाद शाम को मुझे जो ऑर्डर्स होते हैं मैं उसका काम करने आ जाती हूँ। शाम की पूजा वगैरह करने के बाद
2-3 ऑर्डर्स होते हैं, उन सारे की वीडियोज़ तो मैं ले नहीं पाई और साथ ही अपना डिनर भी बनाती हूँ। ये सब करने के बाद बस आज का दिन ऐसा रहा। थैंक्स फॉर